बड़े होकर क्या बनोगे। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल में दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उसी स्कूल में गट्टू नाम का एक बच्चा भी पढ़ता था। गट्टू, प्रेजेंट टीचर। गट्टू शहर में अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गट्टू के पापा, जो कि ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो उसे रोज सुबह अपने ऑटो में स्कूल छोड़ने आते थे। एक दिन गट्टू की टीचर बहुत बीमार हो गई और वो स्कूल नहीं आ सकी। जब ये बात प्रिंसिपल सर को पता चली तो वो खुद गट्टू की क्लास में आए और बोले, स्टूडेंट्स, आज तुम्हारी टीचर अंजलि बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आ पाई हैं। इसलिए आज उनकी जगह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके सर। लेकिन आज हम कुछ नया करेंगे। वो क्या प्रिंसिपल सर? वो ये स्कूल की किताबें तो तुम रोज पढ़ते हो, इसलिए आज हम स्कूल की किताब नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुछ और करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? प्रिंसिपल सर का सवाल सुनकर सभी स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए। फिर सभी एक साथ बोलने लगे, मैं डॉक्टर, मैं पायलट, मैं सोल्जर। ऐसे नहीं, सब एक एक करके बोलो। यहाँ से शुरू करते हैं। सर, मैं बड़ी होकर साइंटिस्ट बनूंगी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। सर, मैं पायलट बनूंगा और जहाज उड़ाऊंगा। फिर गट्टू की बारी आई। गट्टू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? इस पर गट्टू ने खड़े होकर जवाब दिया, सर, मैं बड़ा होकर ऑटो वाला बनूंगा। क्यों? तुम ऑटो वाले क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, इसीलिए मुझे भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। गट्टू का ऐसा जवाब सुनकर प्रिंसिपल सर हैरान रह गए और इससे पहले कि वो गट्टू को कुछ कहते, छुट्टी की घंटी बज गई। छुट्टी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी प्रिंसिपल सर गट्टू के बारे में ही सोचते रहे। गट्टू का ऐसा सोचना गलत है। मुझे गट्टू को समझाना ही होगा, लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक आइडिया आया। अगले दिन भी जब गट्टू की टीचर स्कूल नहीं आई तो प्रिंसिपल सर उनकी क्लास में आए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि आज हम एक गेम खेलेंगे। मुझे गेम बहुत पसंद है। सर, हम कौन सा गेम खेलेंगे? इस गेम का नाम है मेरा फेवरेट हीरो। तो चलो, अब तुम एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है। यहाँ से शुरू करते हैं। सर, मुझे रणवीर सिंह अच्छा लगता है। मुझे वरुण धवन। सर, मुझे टाइगर श्रॉफ। मुझे ऋतिक रोशन पसंद है, वो बहुत अच्छा डांस करता है। सर, मुझे सलमान खान बहुत अच्छा लगता है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अब प्रिंसिपल सर ने गट्टू से पूछा, गट्टू, तुम्हें कौन सा हीरो अच्छा लगता है? मेरा फेवरेट तो शाहरुख खान है। लेकिन शाहरुख खान को तो हीरो बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। हाँ, लेकिन उसके पापा तो वकील थे और उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला था, तो शाहरुख को तो इनमें से ही कुछ करना चाहिए था। हीरो तो वो गलती से बन गया। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया। सर, लेकिन उनको इतनी अच्छी एक्टिंग आती है तो वो वकील क्यों बनेंगे? हाँ, पर उनके पापा तो वकील थे ना। तो वो उनके पापा की मर्जी। शाहरुख खान जो मर्जी बने वो उनकी मर्जी। गट्टू के ऐसा कहने पर प्रिंसिपल सर मुस्कुराने लगे। चलो गट्टू, आखिरकार तुम समझ ही गए। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे पापा के ऑटो वाले होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। और अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलो। ये हैं
मिस्टर जगमोहन देसाई। ये भी कभी ऑटो चलाते थे, लेकिन आज इनका बेटा एक बहुत बड़े स्कूल में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सर, ये आपके पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं। अब तुम समझे गट्टू? जिस तरह मैं ऑटो वाला ना बनकर प्रिंसिपल बना, वैसे ही तुम भी अपनी मेहनत से कुछ भी बन सकते हो। प्रिंसिपल के ऐसे प्यार से समझाने पर गट्टू समझ गया और उसने तय किया कि प्रिंसिपल सर, मैं समझ गया। अब मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। इस तरह प्रिंसिपल सर ने अपना और शाहरुख खान का एग्जाम्पल देकर गट्टू को समझाया कि वो बड़ा होकर जो चाहे बन सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम ठीक से मेहनत करें तो जो चाहे बन सकते हैं। टिकटॉकर गट्टू। पापा गट्टू को आवाज लगाते हैं, गट्टू इधर आओ। गट्टू आता है। क्या बात है पापा? मेरे मोबाइल में टिकटॉक तुमने इंस्टॉल किया? इतने में चिंकी आती है और पापा से कहती है, हाँ पापा, भैया टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करते हैं। उनके तो 2 मिलियन फॉलोअर बन चुके हैं। सॉरी पापा, मैंने आपको ये बात नहीं बताई। मुझे लगा आप गुस्सा हो जाएंगे। अरे इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। अपनी कला का प्रदर्शन करना बुरी बात नहीं होती। बस ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। खैर चलो, जरा दिखाओ कौन कौन सी वीडियो बनाते हो तुम। आप सच में देखना चाहते हो तो आप मोबाइल पकड़िए, मैं एक्ट करता हूँ। पापा टिकटॉक शुरू करते हैं और गट्टू का वीडियो शूट करते हैं। जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा। और इस प्रकार गट्टू का वीडियो बन जाता है। अब ये वीडियो एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, फिर देखना कमाल। और गट्टू वीडियो एडिट करके अपलोड करता है। देखिए पापा, वीडियो अपलोड होते ही लाइक्स और कमेंट्स आना शुरू हो गए। 1 मिनट में 450 व्यूज आए हैं। शाम तक 1-1.5 लाख व्यूज आ ही जाएंगे। फिर क्या था, गट्टू रोज सुबह शाम दिन रात वीडियोस बनाने लगा और टिकटॉक पर अपलोड करने लगा। थोड़े ही दिनों में गट्टू को टिकटॉक की आदत लग गई और वो खाना पीना भी भूल गया। गट्टू चलो, टिफिन तैयार है, फटाफट नाश्ता कर लो, स्कूल जाना है। मम्मी बस 1 मिनट में आया। अरे भाई गट्टू, मेरा मोबाइल दे दो, ऑफिस निकलना है मुझे। बस पापा 1 मिनट। लगता है तुम्हें टिकटॉक की बुरी आदत लग चुकी है। मोबाइल दे दो और नाश्ता करो, जाओ। गट्टू पापा को मोबाइल दे तो देता है, पर परेशान हो जाता है। गट्टू स्कूल आता है। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, फिर भी उसका ध्यान कहीं और था। तब उसका दोस्त हरी दबी आवाज में पूछता है, क्या हुआ गट्टू? अरे यार, मेरे फॉलोअर तो काफी बढ़ गए हैं, पर व्यूज ही नहीं बढ़ रहे। कल सिर्फ 50,000 व्यूज थे। तू टिकटॉक पर पोएम्स के वीडियोस डालेगा तो खाक व्यूज बढ़ेंगे। मेरी तरह सिनेमा के डायलॉग डालना शुरू कर, मेरे तो 2 मिलियन व्यूज आते हैं। क्या कह रहा है यार, मुझे भी वही करना होगा। गट्टू और हरी को बातें करते हुए टीचर देख लेते हैं और दोनों को क्लास से भगा देते हैं। ओए टिकटॉकर्स, आउट ऑफ माय क्लास। गट्टू और हरी क्लास के बाहर जाते हैं। रात को खाना खाते वक्त पापा पूछते हैं, ये गट्टू कहाँ है? वो वीडियो बना रहा है, खाना भी नहीं खाता और पढ़ाई भी नहीं करता। पापा, आज तो भैया को टीचर ने क्लास से निकाल दिया। क्लास में भी वो बस टिकटॉक की बातें करते हैं। रुको, मैं जाकर देखता हूँ। गट्टू सिनेमा का डायलॉग शुरू कर रहा था। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तभी पापा आते हैं। गट्टू चलो खाना खा लो। बस 1 मिनट पापा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? गट्टू पापा के कहने पर खाना खाने चला आता है। दूसरे दिन संडे था। गट्टू सोचता है, आज तो छुट्टी है, आज कम से कम 4 वीडियो बनाऊंगा। अब तो व्यूज भी बढ़ गए हैं। गट्टू चार्जिंग पर लगा पापा का मोबाइल उठा लेता है और टिकटॉक खोलता है, पर टिकटॉक खुलता ही नहीं। ये क्या हो गया? पापा ने मेरा अकाउंट डिलीट तो नहीं किया? गट्टू हॉल में आकर पापा से पूछता है, पापा, आपने मेरा टिकटॉक का अकाउंट डिलीट किया क्या?
सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का अकाउंट डिलीट हो गया है आज। ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने न्यूज नहीं देखी? सरकार ने टिकटॉक और बाकी बहुत सारे चीनी ऐप्स बैन कर दिए हैं। चलो अच्छा ही हुआ, जान छूटी। ये क्या कर दिया सरकार ने? मेरे 8 मिलियन फॉलोअर बन गए थे, व्यूज भी काफी बढ़ गए थे। अब टिकटॉक के बिना मैं कैसे जीऊंगा? पागल मत बनो गट्टू, कलाकार किसी भी माध्यम का गुलाम नहीं बनना चाहिए। तुम अच्छे कलाकार हो ये बात मैं जान गया हूँ, पर तुम टिकटॉक के गुलाम ना बनो। सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए अपनी कला सीमित ना रखो, नहीं तो तुम कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। तो फिर मैं क्या करूं पापा? ये उम्र पढ़ने की है, फिलहाल पढ़ाई पर ध्यान दो। स्कूल में जो कंपटीशन होती है वहाँ अपना कला प्रदर्शन करो, वहाँ तुम्हें सच्चे दर्शक और फॉलोवर मिलेंगे। टिकटॉक तो बस माया जाल है। मुझे माफ कर दो पापा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा और बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सच्चे दर्शक और फॉलोअर्स तक पहुँचने का रास्ता खुद निर्माण करूँगा। और इस प्रकार टिकटॉकर गट्टू का टिकटॉक का भूत उतर जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।